गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लर्न करेंगे। आज यूनिट 6 शुरू कर रहा हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हम लोग जानेंगे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। वेरिएबल क्या है? एन अल्फ़ाबेट हुज वैल्यू इज चेंजेबल। ऐसा अल्फ़ाबेट जिसका वैल्यू चेंज करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को डिनोट किससे करते हैं? अल्फ़ाबेट लाइक एक्स वाई जेड से। अब तुम्हें समझने में ये परेशानी हो रहा होगा कि किसका वैल्यू चेंज करता है। सपोज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड और साइड एक्स है तो हम लोग लिख देते हैं 4x। ठीक है। अब मान लो 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर रहेगा तो हम लोग 4 इंटू 1 लिखेंगे, पेरीमीटर 4 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4 दैट इज। सपोज मान लो 5 सेंटीमीटर का साइड है तो 5 सेंटीमीटर का साइड है, पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 5 20। तो यहाँ x के जगह जब 1 सेंटीमीटर का साइड था तो x के प्लेस पे 1 रखे, जब 2 सेंटीमीटर का साइड था तो x के प्लेस पे 2 रखे, जब 5 सेंटीमीटर का साइड था तो x के प्लेस पे 5 रखे। तो तुम देख रहे होगे यहाँ x का वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। जब साइड चेंज कर रहे हैं स्क्वायर का तो x का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ x क्या है? वेरिएबल है। आई बात समझ में? तो वेरिएबल मीन्स एन अल्फ़ाबेट हुज वैल्यू इज चेंजेबल। और कांस्टेंट क्या है? जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, जैसे 5 -3 -2/3 1/7 दीज आर द कांस्टेंट। ये फिक्स वैल्यू है। जैसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या बोले थे? 4 इंटू साइड। तो 4 तो कभी चेंज नहीं हुआ तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है और साइड जो है वो वेरिएबल है। ठीक है। हम लोग को सीखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब कंबाइंड करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन देन इट इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ वेरिएबल x और y है तो प्लस से हम लोग कनेक्ट किए हैं सबको, तो x² + y² + 2xy + 7 ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² - 5xy + y² ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ नोट देके मैं लिखा हूँ, ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। केवल लाइक टर्म को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लाइक टर्म कहने का क्या मतलब है? टर्म हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। यदि टर्म जिसका वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो तो वो क्या कहलाएगा? लाइक टर्म कहलाता है। तो केवल लाइक टर्म को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हूँ, x² - xy + y² एंड 3x² + 2xy - 3y²। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तुम्हें ऐड करना है तो x² किससे ऐड होगा? x² वाले टर्म से ऐड होगा, xy वाले टर्म से ऐड होगा, y² के टर्म से ऐड होगा। यानी x² और 3x² क्या है? लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। xy क्या है? लाइक टर्म है। y² क्या है? लाइक टर्म है। तो जब भी ऐड करेंगे x² का टर्म x² से ही ऐड होगा। तो इसको हम लोग कॉलम वाइज अरेंज कर लिए। तो अरेंज करके देखो x² के नीचे x² लिखें, xy के नीचे xy, y² के नीचे y²। तो x² + 3x² 4x² हो गया, -xy + 2xy + xy हुआ, प्लस y² - 3y² - 2y² हुआ। अब तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गया, ये भी समझ गया कि ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ। टाइप क्या है? अकॉर्डिंग टू टर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। तो मोनोमियल क्या है? जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, इट हैज़ ओनली वन टर्म, इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x 5y -3z x² y² z³। यहाँ पर टर्म जो है वो एक ही है। टर्म जब भी सेपरेट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आइदर प्लस साइन और माइनस साइन से ये सेपरेट होता है। टर्म आर सेपरेटेड बाय द आइदर प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है। तो मोनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, मैंने लिखा नहीं हूँ लेकिन 4 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब नोट देके देखो, यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है ना, 2 ये प्लस साइन से कनेक्टेड है, यहाँ माइनस और प्लस दोनों से कनेक्टेड है। तो टर्म किससे सेपरेट होता है? आइदर प्लस साइन और माइनस साइन। मैंने नोट देके लिखा भी है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। हम लोग का सिलेबस क्या है?
पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स को कैसे, मोनोमियल्स मतलब इट हैज़ ओनली वन टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास थ्री स्टेप्स होता है। पहला स्टेप्स क्या है, फॉर्म द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल अकरिंग इन द मोनोमियल। जो भी है तुम्हें क्या करना है, कांस्टेंट का एक अलग ग्रुपिंग करना है और वेरिएबल का अलग ग्रुपिंग करना है, वही है फॉर्म द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल अकरिंग इन द मोनोमियल। सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द कांस्टेंट इन्वॉल्व, जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द लाइक वेरिएबल, लाइक वेरिएबल जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो भी प्रोडक्ट आएगा उस दोनों का हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई 2x² y एंड 9xy क्यूब। तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ मैंने लिखा, यहाँ कांस्टेंट 2 और 9 का एक ग्रुप बना लिया, x² और x ये दोनों लाइक वेरिएबल है। लाइक वेरिएबल में वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइक टर्म में क्या होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी सेम हो। तो x वाले का एक ग्रुपिंग कर लिया, y वाले का एक ग्रुपिंग कर लिया, तो 9 × 2 18 हो गया, x² × x। तो तुम लोग एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा भी था, यदि बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करेंगे तो x² × x क्या होगा, x³ हो जाएगा, और y × y² क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा क्या मिला, 18x³ × y³। दिस इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, 3/4 x² yz इंटू 5/9 xy² z³ इंटू 4/7 -4/7 xyz। यहाँ पर 3 वेरिएबल xyz यूज हुआ है, तो हम लोग तीनों वेरिएबल का, लाइक वेरिएबल का अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे, कांस्टेंट का अलग ग्रुपिंग करेंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 3/4 5/9 -4/7। तो 3/4 5/9 -4/7 का एक ग्रुपिंग किया, x² x और x का एक ग्रुपिंग किया, y² y का अलग ग्रुपिंग किया, z z³ और z का अलग ग्रुपिंग किया। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 3 3 जा 9 टाइम्स, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर्स में क्या बचा, 5 और माइनस, तो -5 3 × 7 21। अब x देखो यहाँ पे कितना, x का पावर 2 1 1, सब पावर को ऐड करोगे x का पावर 4 हो जाएगा, y का पावर भी 4 होगा और z का पावर भी 5 होगा। फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, -5/21 x4 y4 एंड z5। अब हम लोग वर्कशीट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन में क्या है, पहला है फाइंड द प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, 9x³ × 2x4। तो 9x³ तो 9 × 2 का एक ग्रुपिंग करेंगे, x³ × x4 का एक ग्रुपिंग करेंगे, 9 × 2 18 हो गया, x³ × x4 x7 हो गया, ये आंसर हो गया। देखो फिर क्या है, -6a² × 5a7। तो -6 × 5 का एक ग्रुपिंग हुआ, a² × a7 का दूसरा ग्रुपिंग हुआ, तो -6 × 5 -30। और यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करोगे, 2 + 7 कितना हो गया, 9, a का पावर 9 हो गया। थर्ड वाले में क्या है, -8y9 × -4y³। ठीक है, तो -8 और -4 कांस्टेंट है, इसका एक ग्रुपिंग किए, y9 और y³ वेरिएबल है, इसका एक ग्रुपिंग किए। तो -8 × 4 8 4 जा 32 और माइनस माइनस प्लस, तो +32 हो गया। y का पावर क्या होगा, 9 + 3, तो y का पावर 12। दिस इज द आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। यहाँ पे देखो 7p³ एंड 4/3 p² q³ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 4/3 कांस्टेंट है, इसका एक ग्रुपिंग कर लिए, p और p² का अलग ग्रुपिंग कर लिए, q और q³ का अलग ग्रुपिंग कर लिए। समझ गया। तो देखो, तो 7 × 4 28/3, p × p² p³ q × q³ q4, ये आंसर हो गया। सेकेंड में क्या है, 12a² b6 c8 एंड -3a7 b4 c³ तो यहाँ भी वही काम करेंगे, दो मोनोमियल को प्रोडक्ट करना है, तो कांस्टेंट का एक ग्रुपिंग करेंगे, 12 × -3 एक ग्रुप हो गया, a² × a7 दूसरा ग्रुप हो गया, b6 × b4 तीसरा ग्रुप हो गया, और c8 एंड c3 चौथा ग्रुप हो गया। यानी अलग अलग वेरिएबल का, लाइक वेरिएबल का ग्रुपिंग किए और कांस्टेंट का ग्रुपिंग किए। तो 12 3 जा क्या हुआ, -36, a² × a7 क्या हो गया, a9, b6 × b4 क्या हो गया, b का पावर 10। यहाँ पावर्स को ऐड कर रहे हैं क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, और c8 × c3 क्या हो गया, c11। फाइनली सबको प्रोडक्ट में लिखो, -36, a9, b10 और c11। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2/5 x² y एंड 5/3 x³ y² z² है। तो 2/5 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, 2/3 बचा, x² × x³ x5 हो गया, y × y² y³ हो गया,
और जेड स्क्वायर अकेला है तो जेड स्क्वायर ही रहा। तो फाइनली क्या लिखेंगे 2/3 x5 y³ जेड स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, 3 में क्या है, 3 का मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ लिखेंगे तो क्या होगा 3x7 इंटू 4x² इंटू -5x³। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 कांस्टेंट, 3, 4 और -5 कांस्टेंट है, 3 इंटू 4 इंटू -5 लिखेंगे। x का एक साथ ग्रुपिंग करो, x7 इंटू x² इंटू x³ एक ग्रुपिंग कर लिए। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, 12 5 जा 60 और माइनस साइन है तो क्या लिखेंगे -60। अब यहाँ देखो x का पावर ऐड कर दो, यानी x का पावर 7 होगा, +2 होगा, +3 होगा। एक्सपोनेंट रेडिकल में पढ़े भी हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर को ऐड करते हैं, क्या हो गया -60 और x का पावर 7 2 9 3 12, यानी x का पावर 12 हो गया। दिस इज द आंसर। सेकेंड वाले पार्ट में भी पहले मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिखोगे तो क्या होगा 1/2a² b² इंटू 5ab4c² इंटू 1/1a5bc7, यही लिखेंगे जी। अब देखो कांस्टेंट का एक ग्रुपिंग करोगे तो 1/2 इंटू 5 इंटू 1/1 हो जाएगा। फिर a वाले टर्म का एक ग्रुपिंग करो, a² यहाँ है, यहाँ a है, यहाँ a5 है। और b वाले का ग्रुपिंग करेगा तो क्या होगा b² और यहाँ से b4 मिला, यहाँ से b मिला। और c² वाले टर्म में तो 2 ही जगह c है तो क्या लिखेंगे c² इंटू c7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60 और 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 660, यानी क्या होगा 6.6660। अब ये एक मल्टीप्लिकेशन देखो, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 11, 60 इंटू 11 करेंगे तो 11 6 जा 66 होता है, तो 660 होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए, यानी 6.60 होगा इंटू। अब यहाँ से देखो a का पावर क्या होगा 2 + 1 + 5, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है। और b का पावर क्या हो जाएगा, b का पावर 2 + 4 + 1 होगा। और c का पावर क्या होगा, c का पावर हो जाएगा 2 + 7। फाइनली क्या लिखोगे 6.6 a, यहाँ पे 8 b 7 c 9, दिस इज द आंसर। अब लास्ट में 3 नंबर में क्या है देखो, ये इसका हम लोग पहले इसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो 3/4 इंटू 1/2 इंटू -5, यहाँ 4 टर्म है, ये है देखो चारों 3/4 1/2 -5 -6, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक ग्रुपिंग कर लिए। p वाले टर्म का दूसरा ग्रुपिंग करो, p इसमें p नहीं है, इसमें p² है, इसमें भी p नहीं है। q का ग्रुपिंग करो, यहाँ पर पहला टर्म में q है, दूसरा टर्म में भी q है और तीसरा टर्म में q नहीं है, चौथा में भी q नहीं है। ठीक है, अब r देखो, r कितने जगह है, तो इसमें r नहीं है, इसमें r² है, r का एक ग्रुपिंग किए, यहाँ पर r³ है, दूसरा ग्रुपिंग हुआ, और यहाँ r5 है, तीसरा ग्रुपिंग हुआ। ठीक है, अब देखो जो कटेगा कटा दो, ये कितने टाइम में कटेगा 3 टाइम्स में कटेगा, अब तो नहीं कटना है। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 5 -45/4 इंटू p² क्या होगा p³ q इंटू q² r इंटू r² r³ r5, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो फाइनली क्या लिखेंगे -45/4 p³ q² r10, दिस इज द आंसर। ये वीडियो ऑलरेडी 14 मिनट का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का देखें, आज डाल पाएंगे तो डाल देंगे, नहीं तो कल डालेंगे। ठीक है, 4 to 9 का कल डालेंगे। आज क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बनाना, या कोशिश करना अपने से बन जाएगा तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। ठीक है, तो वर्कशीट 1 आज का होमवर्क रहेगा। थैंक यू।